नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी अप्रैल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो 100% आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दें कि जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहेगा। और साथ में क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग डेली जा करके गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस क्लास को। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में आप अधिकतम कितनी वर्कशीट बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा 10,000। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विंडो 10 में डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज आप लोग का विंडो 10 में डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे कि विंडो 11 में डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑप्शन है एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, लिब्रो ऑफिस, विंडोज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा लिब्रो ऑफिस। लिब्रो ऑफिस एक आप लोग को ओपन सोर्स होता है, इसको आप गूगल से जा करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एमएस ऑफिस, फोटोशॉप और विंडो के लिए आपको फ्री में नहीं मिलता है, इसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। तो ये तीनों आप लोग को क्लोज सोर्स में आते हैं, जिसको पैसा देकर खरीदा जाता है उसे क्लोज सोर्स बोला जाता है। जो बिना पैसे के मिलता है, या आपको गूगल पर डाउनलोड करके चला सकते हैं, उसको ओपन सोर्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल+A का इस्तेमाल किया जाता है, लिब्रो ऑफिस राइटर में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस मेनू के अंदर पाया जाता है राइटर में, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। कट की शॉर्ट की कंट्रोल+X इसका होता है कट करने के लिए, यानी किसी टेक्स्ट को कट कर देगा, इसके लिए कट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल+X। ये भी आपका एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। और हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कट के लिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल+X, और ये भी एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपका एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। कंट्रोल+S का काम क्या होता है, सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इनक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने के लिए इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर से ही कि निम्नलिखित में से एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला करके कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है? तो आपको बताना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है, और इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साइबर सुरक्षा में डीईएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बी टू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है कि बी टू बी का फुल फॉर्म, तो बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बी2सी का फुल फॉर्म, तो आपको बताना है कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आपसे एग्जाम पूछे कि सी2सी का फुल फॉर्म, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइबर सुरक्षा में इनक्रिप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी सी हो जाएगा, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी। कई बार एग्जाम में पूछता है कि साइबर सुरक्षा में इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? तो कई बार ऑप्शन में शॉर्ट में लिखा आता है कि डाटा को सुरक्षित करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपया जो आपका है सिंबल किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, देवनागरिक एंड रोमन से मिलकर के बनाया गया है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं, या जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स मई में देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग को डेली क्लास करना है, और डेली आप लोग गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देना है। पूरा कोशिश करिए कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट दें या 50 क्वेश्चन का टेस्ट दें। पूरा कोशिश करिए कि 100 में से 80 सही जाए आप लोग का। अगर 50 का दे रहे 40 प्लस क्वेश्चन सही करिएगा। इससे आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी, और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टूरिज्म से संबंधित है। आपको हिंदी में पर्यटन लिखा रहता है, इंग्लिश में टूरिज्म लिखा रहेगा, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फेसबुक मैसेंजर क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फेसबुक मैसेंजर एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सबसे पहले किस बैंक ने यूएसएसडी सेवा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि यूएसएसडी सर्विस की सेवा किस बैंक के द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 4 फरवरी 2004। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि आपसे ईयर पूछ लेता है कि फेसबुक को कौन से ईयर में डेवलप किया गया था, तो आपको बताना है कि 2004 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बी शिवरामन समिति के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी विशेष सेल में कमेंट यानी कि टिप्पणी डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी भाषा का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन है मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या सी लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला ऑब्जेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि P2P का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पीयर टू पीयर होता है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में रिपीट करता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे, और साथ में क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के एग्जाम्स के लिए बार बार पूछा जाता है कि कीबोर्ड के पिता यानी कीबोर्ड के फादर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को कीबोर्ड के फादर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू जो केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आउटलाइन जो होता है ओनली टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यू होता है जो केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है? तो आपको बताना है कि आउटलाइन व्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस टोपोलॉजी को बैकबोन टोपोलॉजी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है स्टार, बस, मेस या नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बस टोपोलॉजी को बैकबोन टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लिब्रे ऑफिस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनटाइटल वन होता है। चाहे आपका राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, सब में अनटाइटल वन ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट अनटाइटल वन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेनू में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 19, यानी कि आपके 19 फॉन्ट साइज में नहीं पाया जाता है, 18 के बाद आप लोग का 20 आ जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब पेज बनाने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। HTML का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कैल्क में डेटा फिल्टर करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, Ctrl+Shift+L का इस्तेमाल करते हैं। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि फिल्टर की शॉर्टकट क्या होती है, तो Ctrl+Shift+L का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो SSC एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का SSC के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आप लोग क्लास अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि आपके भी दोस्त अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से SSC पास कर लेंगे। और सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, डेली क्लास करते रहिए, और क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना SSC पास कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।